सामने तो हर कोई आपको अच्छा दिखेगा। कैमरे कैमरे के सामने अच्छा दिखना भी इसलिए होता है क्योंकि बोला मेरे पास लंबोर्गिनी, हमारे माइंड में क्या आएगा, यार ये तो अमीर बंदा होगा, ये इसके पास लंबोर्गिनी है। गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मेरा नाम नाइमा किरण है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। अच्छा, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो रिच लोग हैं या जो भी हम कह लें कंटेंट क्रिएटर्स, हम देखते हैं फेमस लोग हैं बेसिकली, तो वो जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो ये पार्टी अटेंड कर रहे हैं, इस रेस्टोरेंट में गए। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको कैसा फील करवाती हैं कि आप गुड इनफ नहीं हो। और अगर आपकी लाइफ ओके है, लाइक आप अच्छे जगह में रह रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, लेकिन आपको स्टिल फील होता है कि आप जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहे, लाइक आई एम नॉट गुड इनफ। यस, वो होता है और वो होता इसलिए क्योंकि जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, तो द मोमेंट हम जब कंपेयर करते हैं ना तो हम अगले को इस लेवल पे रखते हैं और खुद को इस लेवल पे रखते हैं। तो जब हम इस लेवल पे रख के सोच रहे होते हैं तो उसमें यही चीज आती है कि हम खुद को कमतर समझ रहे हैं। हम अगर चाहे जितना मर्जी अच्छा कमा रहे हो, चाहे जितना मर्जी हमने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया हो, चीज अचीव कर ली हो, लेकिन हम अगर इस लेवल पे रख रहे हैं और अगले को उस लेवल पे रख रहे हैं तो हम खुद को यही समझेंगे कि हम लोग जो है ना गुड इनफ नहीं है या हम लोग बेटर नहीं है, या इस तरह करके जो भी चीज आती है वो होती है। तो होता ये है कि जब हम ये सोशल कंपैरिजन थ्योरी है और इसमें हम यही करते हैं कि हम दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीजों में कंपेयर कर रहे होते हैं, और उस कंपैरिजन की वजह से हमारी अपनी सेल्फ स्टीम लो होना शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि हमारी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, और क्योंकि अगर इंसान के पास पैसा है तो उसकी वैल्यू है, और अगर इंसान के पास पैसा नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम लोग जो है ना एक्चुअली देख क्या रहे होते उनकी, हम लोग अपनी जो रियल लाइफ की जो चीजें हैं ना वो हम कंपेयर कर रहे होते उनकी आर्टिफिशियल लाइफ की चीजों से। अब रील के ऊपर जो है ना वो जो चीजें आ रही होती है ना वो आर्टिफिशियल है। समटाइम्स लोगों ने बीटीएस बना के बताया होता है कि देखो हम तो फलां की गाड़ी के आगे खड़े हुए थे और हमने तो ऐसे शो मार दी कि वो हमारी गाड़ी है। अच्छा, इस जो ये कॉन्सेप्ट है इसको हम हाईलाइट रील इफेक्ट कहते हैं। तो उसमें यही होता है कि हम लोग जो है ना समटाइम्स किसी ने जो है ना पिंटरेस्ट से उठाकर कोई अच्छी प्यारी सी नाश्ते की तस्वीर उठाकर जो है ना वो लगा दी, और फिर वो जो लगा दिया कि बेस्ट ब्रेकफास्ट टुडे। ये हाँ यही है ना कि वो अपने बेस्ट एक्सपेक्ट को, मतलब बेस्ट जो लाइफ में जो चीज चल रही होती है वो शेयर करता है। अब वो नहीं पता कि वो सच है या उन्होंने जैसे ऐसी जनरेट की है इमेज के वो हम ऐसा जो है वो कर रहे हैं, बट वो हो सकता है वो बिस्तर में ही बैठे हो पीछे। हाँ, और दूसरा ये है कि अगर आप देख रहे हो कि उनकी कितनी देखो कपल लाइफ अच्छी है, तो भाई कपल लाइफ इट्स नॉट, मतलब हमें नहीं पता कि वो कैमरे के पीछे कितने को आपस में लड़ते हैं या उनकी आपस में बनती ही नहीं है। कैमरे के सामने तो हर कोई आपको अच्छा दिखेगा। कैमरे के सामने अच्छा दिखना भी इसलिए होता है क्योंकि एक लोगों के सामने अपना स्टेटस सिंबल जो है मेंटेन करके रखना होता है। तो जब तक वो स्टेटस सिंबल मेंटेन नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है लोग तो उनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, लोग तो उनके ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज करेंगे। बेसिकली ये चीजें होती है। हाँ, हमने जो है वो एक परफेक्शन क्यूरेट कर दिया, लाइक एक परफेक्ट आपको जो है ना अपने कैमरे पर अपनी प्रेजेंस किया, जिसको बेसिकली हम जो है आजकल के दौर में डिजिटल इंप्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं कि आपने वहां पे जो है ना सोशल मीडिया पे एक अपना इंप्रेशन क्रिएट किया हुआ, आपने उसको मैनेज करना है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैं टर्म ऐड करूंगी कमोडिटी फेटिशिज्म की, ठीक है। वो ये उसके अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स का टर्म है, और टर्म का मतलब ये है कि हम जो है ना एक प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ कंज्यूम जो है एज अ मेयर प्रोडक्ट के तौर पे नहीं करते, बल्कि हम जो है वो उससे जो मीनिंग्स और जो इमेज होती है जो एसोसिएटेड होती है हम उसको जो है वो कंज्यूम, जैसे फॉर एग्जांपल एक महंगी कार है, लैम्बोर्गिनी ले लो, सही है। तो वो एक क्या स्टेटस सिंबल है हमारे लिए, ठीक है। हमें फौरन से माइंड में क्या आता है, अब अगर किसी ने बोला मेरे पास लैम्बोर्गिनी, हमारे माइंड में क्या आएगा, यार ये तो अमीर बंदा होगा, ये इसके पास लैम्बोर्गिनी। अगर किसी ने आईफोन लिया है, ठीक है, वो क्या आईफोन स्टेटस सिंबल ही है ना। एक एप्पल का मार्क क्या है, वो सिर्फ स्टेटस सिंबल है कि जिस बंदे के पास आईफोन है उसको कितना वैल्यू किया जाता है पिक्चर्स के। यार अपना फोन दिखाओ, अपना आईफोन दिखाओ, हमें पिक्चर्स लेनी है। आईफोन है तो हम फौरन से तारीफ करेंगे, यार इसके आईफोन में तो बहुत अच्छी पिक्चर आती है, सही है ना। और ये मैंने बहुत दफा देखा है कि कोई जब भी थोड़ा सा अमीर मतलब पैसे कमाने में आ जाता है सबसे पहले क्या चीज खरीदता है, आईफोन। क्योंकि क्या है वो हमने एक स्टेटस में बनाया है कि अगर एक सिंपल बंदे के पास, ये देखे मेरे पास जो है ना ये एक सिंपल एंड्रॉइड फोन है, ठीक है, हमारे पास आईफोन नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पास जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड करें वो भी सैमसंग का एंड्रॉइड फोन ही है, हमारे पास आईफोन नहीं है, लेकिन वो क्या है एक स्टेटस सिंबल है कि यार आईफोन जो है ना वो अच्छी आपको करके देगा आपकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, तो हमारे पास आईफोन तो होना चाहिए। लेकिन पीछे माइंड में क्या होता है, आप उससे जो है वो एसोसिएट यही कर होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक उससे एसोसिएटेड है कि यार वो एक हमारी जो है ना प्रेस्टीज हमारे उसको ऑनर को बढ़ाएगा सोसाइटी में। तो जैसे उस मूवी का डायलॉग है,
मैं शादी करूंगी तो डिजाइनर वाला लहंगा पहन के करूंगी, वरना तो वो क्या है, वो डिजाइनर वाला लहंगा मीन्स के वो इतना महंगा लहंगा है और डिजाइनर का एक चीज आ जाती है तो वो भी एक स्टेटस सिंबल की तरफ चला जाता है। फोमो की बात कर लो। हाँ, और जो दूसरा ये है कि जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं हमें ये लगता है कि हम गुड इनफ नहीं है, तो हमें ये भी होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ठीक है, फोमो एक टर्म है और उसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हमें वो चीज भी होती है कि कहीं हम तो अलग नहीं रह जाएंगे दुनिया से, दुनिया तो बहुत अमीर होती जा रही है, दुनिया इस लग्जरी में जाती जा रही है, तो कहीं हम तो इनसे अलग नहीं हो जाएंगे। और हम मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, मतलब हमें उनसे दूर रहने का या उनसे अलग होने का, दुनिया से अलग होने का एक फियर होता है, खौफ होता है। तो वो चीज जो है ना वो हमें और मजीद जो है ना हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क की तरफ लेके जाती है। बहुत ज्यादा हम एफर्ट्स करने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं फौरन से पैसा कमा लिया जाए। और इस चीज की वजह से आपने देखा है कि कितना शॉर्टकट आ गया है, कितने शॉर्टकट मनी आ गया है कि पैसा शॉर्टकट के थ्रू कमा लिया जाए। अब हमारी यूथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा कहती है कि भाई पैसा होगा तो कुछ है, तो पैसा कमाने की तरफ चलेगा। ना इंस्टा पे अक्सर जो है ना वो एक स्कैम बड़ा चलता है कि कुछ लोग बैठे हैं, सही है, और वो वीडियो बनाते हैं इस बारे में कि हम तो जो है डिजिटल क्रिएशन से या डिजिटल मार्केटिंग से हम इतने पैसे कमा रहे हैं, तो आप ना कमेंट लिखो, ये हम आपको लिंक सेंड करेंगे। वो लिंक क्या होता है, अपना कोर्स सेल कर रहे होते हैं, बेसिकली अपने जो है ना वो सर्विस सेल कर रहे होते हैं कि आप खरीदो। बट उसके चक्रों में इतना आप देखते हो कि उनके कमेंट्स भरे पड़े होते हैं कि आप हमें बताएं कैसे कैसे कैसे। तो क्या है ये, यही लोगों को बना दिया ना कि आप जो है वो इंस्टेंट किस तरह से जो है वो ग्रेटिफिकेशन, किस तरह से इंस्टेंट मनी मेकिंग। उसमें एक और चीज भी आती है फ्रा, वो ये है कि आप कोई कमेंट करो ना इससे मुझे ज्यादा, मुझे आज सुबह ही मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, आई हैव टू मेंशन दैट। मुझे आज ही सुबह जो है ना वो रैंडम पर्सन से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो दैट पर्सन वाज लाइक, मुझे नहीं पता ही है शी है, आई एम नॉट श्योर, बट खैर मुझे रैंडम पर्सन से मैसेज आया कि डू यू वांट टू मेक मनी व्हाइल बीइंग एट होम, और इस तरह से ऑनलाइन आपको करनी है। अच्छा, मैंने कहा चलो, मुझे पता था ऐसे ही स्कैम्स आते हैं, उनके कुछ दिए होते हैं, उनको टारगेट्स पूरे करने होते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, डिटेल बता दे मुझे। तो देन वही अगेन टिपिकल डिटेल कि आपने जो है ना वो एक दिन में आपने एक जो है ना हम आपको चैनल बताएंगे, आपने उसको जो है वो सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पे, और फिर आपने हमें डन लिख देना है। और तो जो है ना आप इस तरह के 20 बाकी डेज भी जो है ना आपने इस तरह के एक टास्क करने हैं, तो आपको जो है ना आराम से जो है हम 7,000 से जो है ना वो 38,000 तक जो है ना वो आपको इजी पैसा के थ्रू वगैरह सेंड कर देंगे। तो इतनी फनी ना बात, अगर इतना इजी होता पैसा कमाना तो हर कोई यही काम करने बैठा होता कि एक सब्सक्राइबर। और मेरा ना इस बात पे यूट्यूब वालों को मैसेज है कि प्लीज ये चीज देखें, ये फेक सब्सक्राइबर ऐसे लिए जा रहे हैं, इसी तरह से लिए जा रहे हैं। सही बात है। तो ये इजी मनी वाला जो कल्चर है ना, इसने बहुत ज्यादा जो है हमारी यूथ का दिमाग खराब किया। भाई यूथ कहती है कि डिग्री लेके क्या करना है, भाई डिग्री तो कुछ नहीं देती, और जो है ना पैसा कमाना चाहिए। कुछ भी देखते इसमें भी, सॉरी मैं बात कट कर रही हूँ, बट फनी इनफ किया है क्योंकि कल ही मैं देख रही थी, तो देयर वाज अ पर्सन, ठीक है, पर्सन बात ठीक कर रहा था बिकॉज वो एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहा था, लेकिन देखिए एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज हैं, वी एडमिट दैट कि रट्टा सिस्टम है, सही है, प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है वो हर जगह के एजुकेशन सिस्टम बट यार लेकिन हमारे उसमें ज्यादा है ना रट्टा सिस्टम, क्योंकि मैट्रिक क्या है, मैट्रिक इंटर में तो रट्टा ही है, आप रट्टा नहीं लगाओगे तो फिर आप कॉन्सेप्ट नहीं लिखते ना। देखो वो पेपर भी तो ऐसा बना दिया। अब जब मैंने अपने टाइम पे मैट्रिक किया था तो हमारे टाइम पे रट्टा सिस्टम नहीं था इतना। हाँ, लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ, उस पर्सन का ये था कि रट्टा सिस्टम है तो डिग्री लेने का फायदा नहीं, कोर्सेज भरे पड़े हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहती हूँ, बेशक रट्टा सिस्टम है, बट आपकी जो एक डिग्री है ना, एक यूनिवर्सिटी की डिग्री है, वो आपके ना माइंड को खोलती है, आपके थॉट प्रोसेस को जो है वो मतलब प्रोवोक करके कि आप सवाल पूछो, आप क्यूरियस हो चीजों के बारे में। कोई भी चीज जो है ना वो यूजलेस नहीं होती। इसी तरह आपकी जो कॉलेज की यानी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो भी यूजलेस नहीं होती, आपको वो कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर काम आती है। तो ये जो है, ये कह के लोगों को हटा देना कि एजुकेशन सिस्टम जो है इस तरह का है तो आगे जो है आप सक्सेस नहीं कर सकोगे, ये गलत है। जो रट्टे वाले भी होते हैं ना वो कहीं ना कहीं लाइफ में पहुंचे होते हैं, देर से ही सही जल्दी ही सही, सब अपनी अपनी मंजिलों पे होते हैं। अब आपको पता है ना सक्सेस का मतलब, अब आपको पता चल जाएगा कि सक्सेस का एक्चुअल मतलब क्या है। उनको लगता है कि सक्सेस करना इज लाइक पैसा ज्यादा कमाना। पैसा आप तब भी कमाओगे, देखिए ये पैसा कमाना और ये सारी जो चीज है ना, जॉब मिलना, ये सारी रिस्क है और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता। हाँ, इंसान का एक हाथ होता है कि वो मेहनत करता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी चीज में हम मेहनत कर रहे होते हैं और वो चीज जो है ना हमें उस तरह से नहीं मिल पाती।
हमें नहीं मिल पाती उस तरह से, हम मेहनत कर भी रहे हैं तो नहीं मिल पाती, तो दैट मीन्स कि अल्लाह ताला ने वहां से आपका रिस्क नहीं लिखा हुआ, अल्लाह ताला ने कहीं और से आपका रिस्क लिखा हुआ है। तो हम अल्लाह ताला को राजी करने के बजाय उस चीज में लग जाते हैं कि भाई हम फलां जगह से रेफरेंस लें, फलां जगह पे हम ये करें, हम शॉर्टकट मनी ढूंढे, हम ये मनी ढूंढे, हम वो मनी ढूंढे, या हम जो है ना तालीम हासिल ना करें। तालीम हासिल करने पे भी है अल्लाह, ये इस्लामिक तौर पे ये हमें कहा गया है, मर्द और औरत पे दोनों पे फर्ज है। और दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री आपकी ही नॉलेज को इनहेंस करती है। अब एक जो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा, जो बिल्कुल ही उसने डिग्री नहीं ली हुई है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है और वो बिजनेस कर रहा है, दुकानदार टाइप देख लो, और एक जो बिल्कुल पढ़ लिख कर यानी कि बीबीए की डिग्री करके, बिजनेस की डिग्री करके वो बिजनेस कर रहा है, उन दोनों की चीजों में फर्क होगा। एक जो है वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर में ज्यादा आगे होगा, एक जो है जरा सा लॉस हो तो उसको कोप अप करने में ज्यादा इजी होगा। तो नॉलेज आपको इनहेंस करती है। इसी तरह से मैं अभी किसी इनड्राइव वाले से बात हो रही थी और उसने मुझे ये बताया था कि वो बीबीए कर रहा है ना, तो उसने यही कहा था मेरा माइंडसेट बिजनेस की तरफ है। तो मैंने उसको यही कहा था कि देखो आपका माइंडसेट बिजनेस की तरफ है, आप बीबीए जरूर करो क्योंकि ये चीज आपकी स्किल्स को इनहेंस करेगी। तो उसने कहा था मेरी अम्मा भी यही बोलती है। तो थिंग इज दैट कि डिग्री इज नॉट लाइक दैट कि आप डिग्री नहीं लो और आप बाकी चीजें कर लो, क्योंकि जो बाकी चीजें ना वो शॉर्ट टर्म है, वो शॉर्ट टर्म में आपको फायदा तो दे देंगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फायदा नहीं देगी। लॉन्ग टर्म में फायदा आपको आपकी डिग्री ही दे रही होती है। तो हमने जो चीज देखनी होती है, हमने चीज देखनी होती है कि हमें भले थोड़ी सी स्ट्रगल मिल जाए लेकिन हम जो है लॉन्ग टर्म में हमें फायदा हो। लेकिन वो होता ये है कि ये जो जो हम लोगों की लाइफ देख रहे होते हैं ना, ये और फिर ये लोग भी बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं कि ना हम पढ़ लिख के इतना नहीं कमा सकते थे जितना हम अभी कमा रहे हैं। तो जब हम इनकी चीजें देख रहे होते हैं ना तो हमें भी ये फील होता है कि यार पैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। ये चीज टेम्पररी है क्योंकि आपको नहीं पता कब किसकी लाइफ चेंज हो जाए। कुछ लोग जो हैं वो पैसा कमाते कमाते भी मतलब आसमान से जमीन पर आए। हाँ, तो अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है अपने आप को सपोर्ट करने का, वो मनवाने के लिए, क्योंकि डिग्री आपकी एक स्टैंप लगा देगा इसने 16 ईयर एजुकेशन ली है तो इसके पास कुछ नॉलेज है। चलो बेशक अभी ये इस पोजीशन में बैठा हुआ है बेचारा डाउन पोजीशन में, लेकिन एटलीस्ट उसके पास वो डिग्री तो है ना मनवाने, वो एटलीस्ट अपना अपने आप को फाइनेंशियली कर तो सकता है ना। तो बहुत से लोग हैं, तो आपको नहीं पता कि आप अगर अभी ऊपर जा रहे हो तो आपने हमेशा ऊपर ही रहना है, क्योंकि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल है, तो चेंज आता रहता है लाइफ में और उसके लिए खुद को ढालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आने वाली थी कल्टीवेशन थ्योरी, जो कि ये कहती है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का आपका एक्सपोजर है ना, तो आप क्या करते हो, आप अपनी परसेप्शन जो है ना वो रियलिटी की उससे शेप कर रहे हो। तो देख के तो होता ये है कि जब आप इतना वेल्थ और लग्जरी को देखना शुरू कर दो ना, तो आप भी जो है ना वो आप ये आपके अंदर ये बिलीव आना शुरू हो जाता है कि यार ये एक सोशल नॉर्म बन गया है और मुझे भी जो है ना वो इसी रेस का पार्ट बनना है। तो तभी जो है हमने देखा है ना कि जैसी डिग्री खत्म होती है, आप बंदे से पूछो यार आपने डिग्री के बाद क्या करना है, उसका क्या होगा, सबसे पहला आंसर मुझे जॉब करनी, मुझे पैसा कमाना है। क्या होगा आंसर, यही होगा ना। कोई ये नहीं कहता कि मैं जो है ना थोड़ा सा इधर उधर घूमूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा, सोचूंगा और फिर जो है ना देखता हूँ मैं क्या करूँ। मेरा डायरेक्ट पहला आंसर यही होता है। और इवन शायद मैंने भी आंसर दिया, और मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कभी आंसर ना दिया, तो मैंने भी आंसर दिया कि मुझे जॉब करनी है आगे। तो बेशक एक इंटरनल दिल हो या ना हो, एक प्रेशर होता है ना सोसाइटी की तरफ से कि आपने अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की तब आप कुछ काम करो। अगर आप घर पे बैठे हुए तो घर पे बैठ के आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करो। ये भी चीज होती है, परसेप्शन है, और यही परसेप्शन हमें यही तो मसला है ना कि हमने अपने सेल्फ को बहुत ज्यादा जर्नलाइज कर दिया। लाइक हम दूसरों के ओपिनियन बहुत ज्यादा सुनने लग गए अपने ऊपर, हम उनके जो है ना वो चीज को हावी करके वैलिडेशन बना लेते हैं, और हमने उनको अपनी पर्सनैलिटी बना लिया कि हाँ भाई, लेकिन वो दूसरों के जनरलाइज ओपिनियन है। हमने ये नहीं खुद से पूछा कि व्हाट वी वांट टू डू, हमने ये खुद से सवाल नहीं किया। तो सबसे पहला सवाल अपने आप से करें कि आप क्या चाहते हैं, और आप क्यों चाहते हैं ऐसा, ये भी सवाल होना चाहिए। आपका पर्पस जो है ना वो क्लियर आउट होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। अगर आपका ये जो जो आप कर रहे हैं और उसका जो आप सवाल करेंगे आप ये क्यों कर रहे हैं या आप क्यों करना चाहते हैं, और अगर उसका जवाब आता है कि मुझे पैसा कमाना है, तो आप फिर दोबारा से अपनी लाइफ को देखिए कि वाकई ऐसा ही है।